नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आधुनिक भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कर्नाटक के युद्ध क्यों हुए, उसका कारण सहित व्याख्या करेंगे। कर्नाटक का युद्ध क्यों हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक चला था। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता उग्र रूप में दक्षिण भारत में उभरी हुई थी। इस नाटक का केंद्र कर्नाटक बना था। तत्कालीन दक्षिण भारतीय राजनीति, विशेषतः कर्नाटक की आंतरिक स्थिति ने दोनों शक्तियों को ताकत आजमाने का मौका प्रदान किया था। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर दक्षिण में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। इन राज्यों में आपसी संघर्ष होते रहते थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही अपनी अपनी सत्ता कायम करने का स्वप्न देख रहे थे। इसी समय 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध की प्रतिध्वनि जहाँ जहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वहाँ हुई। भारत भी इसे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में संघर्ष आरंभ हो गया। एक इतिहासकार के अनुसार तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। इस युद्ध का प्रारंभ इस कारण हुआ कि अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलयानों को अपने कब्जे में ले लिया था। डुप्ले पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे। उस समय उसने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डो से सहायता मांगी। वह शीघ्र ही सैनिकों के साथ डुप्ले की सहायता के लिए पहुंच गया। दोनों ने मद्रास का रुख किया, जो दक्षिण भारत में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र था। मार्ग में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को जल युद्ध में पराजित कर दिया था। मद्रास पहुंचकर फ्रांसीसी सेना ने उस नगर को घेर लिया तथा क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया था। तब ला बोर्डो ने अंग्रेजों से हर्जाना वसूल कर उन्हें मद्रास लौटा देना चाहता था, परंतु डुप्ले इसके विरुद्ध था। अतः उसने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया, जिसे ला बोर्डो ने 4 लाख पाउंड के बदले अंग्रेजों को वापस कर दिया था। यह घटना सितंबर 1746 की है। डुप्ले ने फोर्ट सेंट डेविड और अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा करने की असफल चेष्टाएं की। तब डुप्ले द्वारा मद्रास पर पुनः अधिकार कर लेने से अंग्रेजों के हौसले पस्त पड़ गए थे। उन लोगों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगी। नवाब भी दोनों के युद्ध से परेशान था और उसने दोनों कंपनियों को युद्ध समाप्त करने की आज्ञा दी, परंतु डुप्ले ने नवाब को झूठा आश्वासन दिया कि वह मद्रास नवाब के लिए ही जीत रहा है तथा इसे जीतकर वह नवाब को सौंप देगा। इस पर नवाब शांत हो गया। डुप्ले ने अपना वचन पूरा नहीं किया और लूट का सारा माल स्वयं रख लिया तथा मद्रास पर भी अधिकार बनाए रखा। क्रुद्ध होकर कर्नाटक के नवाब ने मद्रास पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी। डुप्ले हताश नहीं हुआ। सेंट टोमे नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। डुप्ले के पास सिर्फ 230 फ्रांसीसी तथा 700 भारतीय सैनिक थे, जहां नवाब की सेना में 10,000 सैनिक थे। परंतु कप्तान पैराडाइज ने नवाब की सेना को पराजित कर विदेशी यूरोपीय अनुशासित सेना की ढीली तथा असंगठित भारतीय सेना पर श्रेष्ठता स्पष्ट कर दिया। इस समय 1748 ईस्वी में एक्स ला सेपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। फलतः भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में समझौता हो गया और युद्ध बंद हो गया। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। उत्तरी अमेरिका में लुईबर्ग का क्षेत्र फ्रांसीसियों को मिल गया। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का महत्व। कर्नाटक का प्रथम युद्ध यद्यपि भारतीय राजनीति से सीधी तरह संबंधित नहीं था, फिर भी इसका प्रभाव भारत पर पड़े बिना नहीं रह सका। इस युद्ध ने भारतीय राजनीति के खोखलेपन एवं सैनिक दुर्बलता को यूरोपीय शक्तियों के समक्ष स्पष्ट कर दिया था। कर्नाटक का नवाब एक व्यापारिक कंपनी को युद्ध करने से रोकने में असफल रहा। इतना ही नहीं, नवाब की सेना फ्रांसीसियों की मुट्ठी भर सेना से पराजित भी हो गई। नवाब की हार ने यूरोपीय शक्तियों को भारतीय राजनीति में ज़्यादा दखल देने को प्रोत्साहित किया। इस युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर डार्डवेल का कहना है, इसने डुप्ले के प्रयोग
और क्लाइव की कृतियों के लिए रंगमंच खड़ा कर दिया। अब यूरोपीय शक्तियां सिर्फ व्यापारी न रहकर राजनीतिक शक्ति की दावेदार बन गई। मेलिस्ने के शब्दों में, अधीनस्थ की स्थिति से वे छलांग मारकर प्रायः प्रभु की स्थिति में पहुंच गए थे। दोस्तों, आज हमने आपको कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में बताया। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध तथा उसके महत्व के बारे में जानने के लिए इंतज़ार करें। जल्द ही हम कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।